नमस्कार। कक्ष में उपस्थित सारे लोगों को मेरा नमस्कार। जय जगन्नाथ। जहाँ तक पावर ग्रिड के बारे में, मैं पहले थोड़ा सा पावर ग्रिड के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि पावर ग्रिड को लेकर के और ग्रिड को लेकर के या स्टेट की जो यूटिलिटीज़ को लेकर के उसमें थोड़ा लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। वी आर ए सेंट्रल यूटिलिटी, वी आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर and we are a Maharatna company. We are having more than 275 substations across the India. We are having 1,75,000 circuit kilometer of transmission line. Basically, we are not in the distribution. We are only in the transmission. Transmission means the voltage level is 220 kV, 400 kV, 765 kV. We take the power from the generating station and give it to the OPTCL, UPPTCL, West Bengal. We take the power from generating station and give it to the state. And further distribution is the responsibility of the state. जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल अपने बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था कि मनुष्य मात्र निमित्त मात्र है और जो कुछ हो रहा है वो करने का कारण बना हुआ है। तो मैं जो भी हूँ अपने माता पिता के आशीर्वाद से हूँ और मेरे माता पिता ने काफ़ी संघर्ष करके, मेरे पिताजी की मतलब ही वॉज असिस्टेंट इंजीनियर ए DOT बट ही सैलरी वॉज सो लो। हम लोग 5 भाई और एक बहन थे, उसमें उन्होंने पढ़ाया लिखाया। तो जो कुछ भी है मैं उनके आशीर्वाद से हूँ। अभी वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनको प्रणाम करता हूँ और ज़्यादा कुछ अपने बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा। पावर ग्रिड ने जहाँ तक CSR में या बाकी जो काम यहाँ पर किया है वो ज़रूर ऐसा है जो मुझे लगता है कि हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो काम किया है, वी आर डूइंग CSR वर्क ऑफ मोर देन 100 करोड़ रुपीज़ इन उड़ीसा। हम लोगों ने स्कूलों में भी काम किया है मैडम। वी हैव मेड मोर देन 1000 टॉयलेट्स इन 521 स्कूल्स। हम लोग मेडिकल कॉलेज जो बहरमपुर है वहाँ पर एक विश्राम सदन बना रहे हैं लगभग 18 करोड़ रुपए का, जिसमें कि जो पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट आते हैं उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है। सो वी आर मेकिंग ए बिग हॉस्टल वेयर दे कैन स्टे। ऐसे ही हम लोग एक भवानीपटना में ITI बना रहे हैं, वो भी लगभग 18 करोड़ रुपए का है। CSR में हम अगर कुछ उड़ीसा में कुछ भी कर सकते हैं तो उसका वेलकम है। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेफिनेटली प्रमोट करना चाहेंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम इस उड़ीसा के लिए कुछ भी कर सकें। मुझे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है उड़ीसा आए हुए, 1 साल लगभग हुआ है, लेकिन मैं यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के इतिहास है उसको देख करके बहुत ज़्यादा मुझे गर्व होता है और मुझे फील होता है कि यस आई शुड हैव बीन हियर अर्लियर। ऐसे ऐसे महान भाव हैं जैसे साहू साहब हैं, स्कल्पचर, इतिहास, पुरानी जितने भी चीज़ें हैं उसमें मेरा एक शौक़ है। इस पार्टिकुलरली स्कल्पचर का तो मुझे बहुत शौक़ है सर। मैं ज़रूर आपके जयदेव विहार में आऊँगा और देखूँगा कि हम उसमें से क्या कर सकते हैं। क्या हमारे जो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वी आर हैविंग 11 नंबर ऑफ सब स्टेशन हियर, वी आर हैविंग 7000 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन हियर, व्हाट वी कैन डू फॉर दीज टाइप ऑफ थिंग्स। आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अपने बारे में केवल इतना कहना चाहूँगा कि जैसे मुझे माता पिता ने जो कुछ दिया, अगर मैं कुछ दे पाया हूँ अपने बच्चों को, बोथ माई चिल्ड्रेन आर वेरी गुड। वन ऑफ माई सन he studied from IIT Kanpur, then did his MS from US and now he has started his own startup. आप लोग अगर ट्रांसफॉर्मेटिव उड़ीसा की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, he has started his own startup at Bangalore. And my daughter also, she is a CBSE topper. She topped CBSE and then she is also studying in IIT Mumbai. सो मैं अगर अपना कंट्रीब्यूशन देखूं तो मुझे पर्सनल फ्रंट पे यही लगता है कि मैं अगर अपने बच्चों को कुछ संस्कार दे पाया हूं, शिक्षा दे पाया हूं, वही मेरी कमाई है। इंटरव्यू टाइम्स के बारे में देवजीत साहू जी हमसे हमारी मुलाकात होती रहती है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सुझाव केवल है कि इसमें जो पर्सनालिटीज़ हैं इसके अलावा थोड़ा सा इसमें हम अपने अगर कल्चर को जोड़ें, टूरिज़्म को जोड़ें। मुझे लगता है कि उड़ीसा में पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावना है। उड़ीसा सरकार ने भी और बहुत सारे लोगों ने उड़ीसा के पर्यटन को बहुत बढ़ावा नहीं दिया है। जब भी मैं जाता हूँ केओंझर की साइड में जहाँ वाटरफॉल्स हैं या बीच आपके जो हैं, ये बीच गोवा से बहुत अच्छे हैं। समहाउ और अदर वी हैव नॉट कमर्शलाइज इट। अगर हम इसको कमर्शलाइज करें तो ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़ का आपका पर्यटन का वो है।
अभी मैं काशी विश्वनाथ में गया था, जो अभी आपका वहाँ पर काशी विश्वनाथ का जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है मोदी जी ने, महाकाल का जो हो रहा है वहाँ पर अभी जैसे अयोध्या में केवल 22 जनवरी को 50,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू आने की बात है, ओनली ऑन वन डे। एंड व्हाट अयोध्या विल जनरेट इन ईयर्स टू कम, यू कैन, इट विल बी, इट इज़ फेनोमिनल। तो पर्यटन को अगर आप बढ़ावा दें तो इसमें हम धीरे धीरे कम से कम 2 पन्ना 4 पन्ना जो पर्यटन के स्थान हैं हम उनके वाटरफॉल्स को दिखाएं, सी बीच को दिखाएं, चाहे चंद्रभागा बीच हो, चाहे आपके गोपालपुर के बीच हो, कितने सुंदर सुंदर हैं, इतने मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, तारा तारणी है, तारणी माँ का मंदिर है, इसके बारे में हम थोड़ा 2-4 पन्ने कम से कम कवर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनालिटीज डेफिनेटली दे ऐड वैल्यू एंड इंस्पायर द पीपल हु रीड। और लेकिन जैसा कि मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने साहू जी ने मुझसे भी बोला था कि सर अपना एक प्रोफाइल दीजिए, मैं इसको मैं डालना चाहता हूँ। तो मैंने एक्चुअली हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं, मैं आई बिलोंग टू गोरखपुर, मैं यूपी से हूँ और यूपी में बोलते हैं कि मैं एग्जैक्ट शाब्दिक अर्थ मत लीजिएगा, बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल। आई एम नॉट डूइंग एनी नेकी, बट इफ़ आई एम सपोर्टिंग, मुझे लगता है कि उसमें फिर मुझे लगता है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप बाएं हाथ से अगर दान करते हैं तो दाहिने को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैंने बोला कि मुझे किसी भी तरीके का इस टाइप का मुझे फ़ोटो या इस टाइप का मैं अपना देना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ डेफिनेटली आई विल डू। आई वुड लाइक टू थैंक इंटरव्यू टाइम्स फॉर इन्वाइटिंग मी एंड गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी टू शेयर दी डाइस विथ सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल रिस्पेक्टेड पर्सन्स। और जो इंटरव्यू टाइम्स के लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा और आप जैसे अगर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो जब आपने हौसला कर ही लिया है, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो स्काई इज़ नॉट द लिमिट, इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट, यू कैन रीच टू अ वेरी हाई लेवल। इंडिया टुडे जैसे है उस टाइप से आपकी एक मैगजीन हो सकती है जो नेशनल लेवल पे जा सकती है। उड़ीसा क्यों, वाई उड़ीसा, वाई नॉट एट नेशनल लेवल।